मछलियों को आटे की गोली खिलाने से क्या लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में। सनातन धर्म में प्रकृति और जीव जंतुओं का काफ़ी महत्व है। हमारे धर्म में प्रकृति और जीव जंतु सभी की पूजा की जाती है। इस प्रकार हम सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। उन्हीं जीव जंतुओं में से एक जीव है मछली। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु एक बार पृथ्वी को बचाने के लिए मत्स्य अवतार भी लिए थे। इसलिए मछलियों को बहुत शुभ माना जाता है। मछलियों को गुरु ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पेड़ पौधे और अनेक जीव जंतु हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। ज्योतिष शास्त्र में भी जीव जंतुओं के माध्यम से मनुष्यों के अनेक समस्याओं का समाधान करने के उपाय बताए गए हैं। मछली को आटे की गोली खिलाना शुभ माना जाता है। मछलियों को आटे की गोली खिलाने के अनेक फायदे बताए गए हैं। अब आइए जानते हैं कि मछली को आटे की गोली खिलाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि मछलियों को प्रतिदिन आटे की गोली खिलाने से कुंडली में बैठे ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। मछलियों को आटे की गोली खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। मछलियों को आटे की गोली खिलाने से मानसिक शांति मिलती है तथा जीवन में नए नए अवसर भी मिलने लगते हैं और दुश्मनों का प्रभाव भी कम होने लगता है। मछलियों को खिलाना और उसका देख रेख करना ये कार्य अत्यंत ही शुभ माना जाता है और नियमित ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मछलियों को लगातार आटे की गोली खिलाने से लोगों के किस्मत भी बदलने लगते हैं। अगर किसी के कुंडली में पितृदोष है तो उसे मछलियों को आटे की गोली अवश्य ही खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मछलियों को प्रतिदिन सुबह के समय आटे की गोली खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी भी जीव जंतुओं और बेजुबान पशु पक्षियों एवं जलचर या उभयचर प्राणियों को भोजन कराने से हमारे कुंडली के नक्षत्र बलवान होकर शुभ फल देते हैं। क्योंकि संसार का हर प्राणी, चाहे वह जलचर हो, पशु पक्षी हो या उभयचर, वह किसी न किसी नक्षत्र का कारक अवश्य ही होता है। मछलियों को आटे की गोली खिलाकर हम एक अच्छे कार्य कर रहे हैं। ऐसा करके हम एक जीव की आत्मा को तृप्त कर रहे हैं और ऐसा करने से एक ओर हम पर प्रभु की कृपा बरसती है और दूसरी ओर हमें पुण्य की प्राप्ति भी होती है। गीता में भी कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। असहाय और बेजुबान की मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। सत्य निष्ठा और ईश्वर पर अटल विश्वास करके बिना किसी स्वार्थ के नियमित रूप से अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही यह शुभ फलदायी होता है। क्योंकि ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। मानवता के नाते ही सही हमें सभी जीवों पर दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सभी जीवों में आत्मा होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सभी जीवों के हृदय में वास करता हूँ, अर्थात सभी जीवों के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी ने सच ही कहा है, लाख करो तुम पूजा, चाहे तीर्थ करो हजार, जीवों पर दया नहीं
तो सब कुछ है बेकार। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।